है। हेलो। जी सर। हाँ बोले। जी जी जी, प्रारंभ करें सर। सादर प्रणाम, आप अच्छा। प्रारंभ करें। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। समाहारः साम्नां प्रतिपद मृचाम धाम यजुषाम लयः प्रत्यूहानां लहरी विततिर्बोध जलधे तथा दर्प्यक्षुभ्यत् कल कथक कोलाहल भवम हरत्वंतर्ध्वांतम हय वदन हरेशा हल हल। विद्याश्री न्यास एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह जो महनीय गोष्ठी, इसके सचिव पूज्य श्री दयानिधि मिश्र जी, हिंदी विश्वविद्यालय के मनीषी कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, आज के जो वक्ता हैं पूज्य वक्तागण, तथा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंडा जी एवं अन्य प्रतिभागीगण। आज जो विषय निर्धारित है, महर्षि पाणिनि का भाषा चिंतन में योगदान। महर्षि पाणिनि का भाषा चिंतन में क्या योगदान है, यह आज का विषय है। वैसे देखा जाए तो भाषा चिंतन के क्षेत्र में महर्षि पाणिनि ही एक वह मजबूत स्तंभ हैं जिनके ऊपर अन्य सभी, चाहे वो वैयाकरण हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे अन्य भाषा हो, वह उसी पर आधारित है, जिसको आज सारा विश्व अनुभव कर रहा है और स्वीकार भी कर रहा है। उनका भाषा चिंतन में क्या योगदान है, तो भाषा क्या है, सर्वप्रथम इसकी व्युत्पत्ति की जाए तो इसकी व्युत्पत्ति है भाषते प्रकाशयति अर्थान या सा भाषा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा शब्द अर्थ का प्रकाशन करने वाले शब्दों के समूह का बोधक होता है। वक्ता अर्थों के प्रकाशन हेतु शब्दों का प्रयोग करता है। यदि किसी को अपने भाव को बताना है, परस्पर भावों का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए दो माध्यम है, एक शब्द है और एक संकेत है। संकेत से भी भाव का आदान प्रदान होता है, लेकिन वो उतना प्रशस्त नहीं होता जितना ये शब्द के द्वारा होता है। ये शब्दों के समूह को ही एक तरह से कहिए, जो महर्षि पाणिनि ने सूत्र की रचना किया, शुभ तिङंतम पदम सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत ये दोनों पद संज्ञक होते हैं, सुबंत और तिङंत। इन्हीं दोनों के समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। आज इस संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जा रही हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी भाषा का अस्तित्व उसके व्याकरण शास्त्र पर अवस्थित होता है। यदि भाषा का व्याकरण ना हो तो वो भाषा उतनी प्रशस्त नहीं होती और आगे चल करके
विशृंखलित हो जाती है और वह बहुत हल्की हो जाती है, उसका प्राशस्त्य वो खत्म हो जाता है। जिस भाषा का व्याकरण जितना अधिक परिष्कृत, सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित होगा, वो भाषा उतनी ही जीवंत और दीर्घायु होती है। क्योंकि व्याकरण का अगर व्याकरण ही नहीं सुसंगठित होगा, व्यवस्थित होगा, तो भाषा में प्रौढ़ता नहीं आती। विधाता की सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि में अनेक मानुषी भाषाएं देश काल के अनुसार व्यवहार में प्रयोग की गई, किंतु व्याकरण प्रक्रिया की न्यूनता के कारण हर भाषा की व्याकरण प्रक्रिया उतनी प्रशस्त, उतना सुसंगठित नहीं रहा, जिसके कारण भाषाओं में बहुत से परिवर्तन आए। किंतु संस्कृत भाषा व्याकरण प्रक्रिया से सुसंबद्ध, सुसंगठित होने के कारण सृष्टि के आदि से अद्यावधि प्रवहमान होती हुई अपरिवर्तित है। वो जिस समय ये भाषा रची गई, इसका व्याकरण इतना सुव्यवस्थित था कि वह आज भी अक्षुण्ण रूप से, अपरिवर्तित रूप से प्रवहमान है। अतः इस भाषा को अजरा अमरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं न्यूनता नहीं आई। यद्यपि भारतवर्ष में अनेक व्याकरण शास्त्र प्रचलित हैं, जैसे कातंत्र व्याकरण, शाकटायन, हेमचंद्र, सारस्वत, जैनेन्द्र, ऐन्द्र, चांद्र, परंतु संस्कृत व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध निर्माता महर्षि पाणिनि और उनका जो शब्दानुशासन अष्टाध्यायी नाम से विश्वविश्रुत है, वह आज भी भाषा के क्षेत्र में प्रमाण है। यद्यपि महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवर्तक नहीं हैं, क्योंकि उनसे पहले भी प्राचीन आचार्यों का उल्लेख प्रातिशाख्यों में तथा अष्टाध्यायी की सूत्रों में यत्र तत्र उल्लिखित है, प्राप्त होता है। इनके पहले भी व्याकरण के विद्वान थे, वैयाकरण थे, उन्होंने भी शब्दों को सिद्ध करने के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की थी। ऐसे में कतिपय पूर्ववर्ती आचार्य हैं जिनका नाम उपलब्ध होता है, काश्यप, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक, अपिशली। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद अर्थात 32 पादों में विभक्त करके उसमें पूर्व, पर, बाध्य, बाधक, विप्रतिषेध, नित्यानित्य, अंतरंग, बहिरंग कार्यों को बड़ी सूक्ष्म से, सूक्ष्म दृष्टि से, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर
उन उन अध्यायों और पाद्यों में सूत्रों का प्रणयन किए हैं। महर्षि पाणिनि ने वाक्य की संरचना को व्यवस्थित करने के लिए अपने अष्टाध्यायी में 3 सूत्रों की रचना किए हैं। हमारा जो आज का व्याख्यान जिसमें हम कुछ कहना चाहते हैं वो इन्हीं 3 सूत्रों पर मुख्य रूप से आधारित है। ये 3 सूत्र हैं, आप सब वैयाकरण है, आप सबको पता ही होगा। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मदि षट्पदमिदं सूत्रम्, युष्मदि सप्तम्येक वचनम्, उपपदे सप्तम्येक पदम्, समानाधिकरणे सप्तम्येक वचनम्, स्थानिनि सप्तम्येक वचनम्, अपि अव्ययपदम् मध्यमः प्रथमैक वचनम्। ये 6 पद इस सूत्र में आते हैं। और दूसरा सूत्र है अस्मद्युत्तमः, अस्मदि उत्तमः। और तीसरा सूत्र है शेषे प्रथमः। ये जो दूसरा सूत्र है अस्मद्युत्तमः है, इसमें जो वृत्ति है उसमें तथा भूते लिखा, अर्थात जैसे प्रथम सूत्र है पूर्व सूत्र युष्मद्युत्पदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, उसी तरह से यहाँ भी अर्थ लगाना चाहिए अस्मद्युत्तमः, अस्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि उत्तमः। और तीसरा है शेषे प्रथमः। युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, यह सूत्र मध्यम पुरुष की क्रिया का विधान करता है। इसके पूर्व के सूत्रों में प्रथम वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का विधान करके अब यहाँ पर पुरुष का विधान कर रहे हैं। प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। तो मध्यम पुरुष के लिए उन्होंने सूत्र दिया अस्मद्युत्तमः समानाधिकरणे अस्मद्युत्तमः अस्मद् युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। तो युष्मदि उपपदे ये सूत्र जो है ये मध्यम पुरुष करता है, और अस्मदि उत्तमः ये सूत्र उत्तम पुरुष करता है। और शेषे प्रथमः, जहां मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता वहां अन्यत्र सर्वत्र शेषे प्रथमा से प्रथम पुरुष होता है। इन सूत्रों की रचना के द्वारा महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृत भाषा में कर्ता का पूर्व प्रयोग करके रामो गच्छति, क्रिया का पूर्व प्रयोग करके गच्छति रामः, ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से उचित है। मानवाओं, हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि रामः गृहं गच्छति, गृहं रामः गच्छति, गच्छति गृहं। ये संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के हम वस्तु की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेंगे? लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि
लक्षण और प्रमाण के ही द्वारा होती है। तो किसी चीज के कथन में यदि उसमें कोई प्रमाण ना हो तो वह वस्तु अपने अस्तित्व को नहीं रखता। इसलिए यह आवश्यक है कि जब हम ये कहते हैं कि रामः गच्छति, जब हम ये कहते हैं गच्छति रामः, इसमें प्रमाण क्या है? तो यह दोनों व्याकरण की दृष्टि से यह उचित प्रयोग है। कर्ता और क्रिया के बीच में अथवा उनके पहले अन्य कारकों तथा विशेषणों का भी प्रयोग साथ होता है। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि ये जो उपपद शब्द है, पद है, इसी उपपद के कारण हम रामः गच्छति और गच्छति रामः दोनों सिद्ध करते हैं। पद्यते गम्यते अर्थ अनेनिति पदम पदस्य समीपम उपपदम अथवा उपोच्चारितम पदम मध्यम पद रूपी समाप्य उपपदम। तो इसमें यह केवल रामः गृहं गच्छति ही नहीं कह सकते, यहाँ हम कह सकते हैं कि बालकेन सह गृहं गच्छति रामः, ये भी प्रयोग उचित है। कहने का मतलब ये है, आशा ये है कि संस्कृत वाङ्मय में वाक्य संरचना हेतु शब्दों के प्रयोग का कोई क्रम निर्धारित नहीं है। यह संस्कृत भाषा की विशेषता है। इस विशेषता की उत्पत्ति के लिए इन तीन सूत्रों में प्रयुक्त पदों के अर्थ पर हम विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि क्यों लोक में व्यवहार में प्रचलित जो कर्ता पहले कर्म क्रिया बाद में या कर्म पहले कर्ता बाद में क्रिया बाद में पहले, ये जो प्रयोग होते हैं संस्कृत भाषा में इनकी सिद्धि, इनकी प्रामाणिकता कैसे है? तो इनकी प्रामाणिकता के लिए हम युष्मद्युपपदे इस सूत्र को लाते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 6 पद हैं। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीय नियत मध्यमा है। 4 पद तो सप्तम्यंत है, अपि अव्यय पद है, मध्यमा प्रथमांत है, जो पहले ही बता दिए। अब क्रियावाचक धातु से मध्यम पुरुष के विधान की स्थिति को बताते हुए सूत्रकार ने कहा कि युष्मद अर्थ का वाचक त्वम युवाम यूयम, यह शब्द यदि समीप में उच्चरित हो, यह ध्यातव्य है कि युष्मदर्थ का वाचक त्वम युवाम यूयम, यह शब्द यदि समीप में उच्चरित हो तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, किंतु युष्मत शब्द का प्रयोग क्रियावाचक पद के पूर्व अथवा पर दोनों स्थितियों में हो सकता है। यह आवश्यक नहीं केवल हम रामः गच्छति ही कहें, हम रामः गच्छत भी कह सकते हैं, रामः गृहं गच्छत भी कह सकते हैं, और गच्छति गृहं रामः भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्या प्रमाण है? उपसमीपम, उपपद जो है, पदस्य समीपम उपपदम जो यहाँ पर विग्रह किया गया, इसको उपपद पद से सूचित किया गया है, क्योंकि दोनों तरह से सामीप्य बनता है। उपपद का जो सामीप्य अर्थ उप का दिया है,
तो ये सामीप्य केवल एक तरफ से नहीं बनता, सामीप्य दोनों तरफ से बनता है। युष्मत् शब्द का समीप में उच्चरित होना युष्मत् से प्राप्त हुआ। अब अव्यवहित पूर्व या व्यवहित पर कोई न कह करके व्यवहिता व्यवहित साधारण पूर्व पर का बोधक होता है। ये जो उपपद है, ये उपपद केवल यही नहीं कहता कि राम गच्छति या गच्छति रामा ही हम कह लें। अगर व्यवधान भी है, राम गृहम गच्छति, राम और गच्छत के बीच में गृहम आता है, राम बालकेन सह गृहम गच्छति, तो भी वहां पर यह प्रयोग साधु होता है। तो व्यवहिता व्यवहित पूर्व पर न कह करके हम व्यवहिता व्यवहित साधारण पूर्व होता है उपपद, ऐसा अर्थात वो व्यवहित हो, अव्यवहित हो, पूर्व में हो या पर में हो, हर तरह से वो प्रयोग साधु होता है। तो समय का ध्यान रखें। वाक्य में वक्ता की इच्छा के अनुसार क्रियाकारक पद एवं अन्य, अच्छा भैया खत्म करने में खत्म है, एवं अन्य पदों का प्रयोग होता है। अनेक वाक्य घटित श्लोकों में दुरान्वय आदि दोष भी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं चली जा रही है। हाँ, एक मिनट भैया। गई आवाज? जी 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 आ रही है सर। अच्छा, तो अनेक वाक्य घटित जो श्लोक हैं उनमें दुरान्वय दोष भी आता है। क्यों कि कर्ता यहाँ है, अब क्रिया जा करके दो दो चार चार वाक्य के बाद देते हैं। इसी तरह 10 कुमार चरितम है, कादम्बरी है, उसमें तो एक एक कर्ता एक एक क्रिया में दो दो चार चार 10 पृष्ठों का अंतर है। इतना ज्यादा जो सर आवाज फंस रही है सर आपकी। का लालित्य है। अब गई? जी 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 आ रही है सर। समाहार करें सर, निवेदन है कि समाहार करें, अगले वक्ता भी हैं सर। हेलो जी हाँ सर, समाहार करें, अगले वक्ता हमारे हैं। अभी समय का सर थोड़ा सा समस्या है, समय की समस्या है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस समा हाँ है, खत्म कर रहे हैं। जी जी तो जी इस सर। तरह हम केवल यही बताए हैं। आवाज आ रही है भैया? जी जी आ रही है हेलो सर। जी आ रही है। अच्छा, केवल हमको केवल यही बताना है कि इसमें सब प्रमाण हम कह सकते हैं कि रामः गच्छति गच्छति रामः, रामः गृहम गच्छति रामः। ये जो होता है ये युष्मद् उपदेश समानाधिकरणे स्थानाधिप मध्यमः महर्षि पाणिनि ने इसको सब प्रमाण सिद्ध किया है। अब केवल हमको यही कहना है कि मैं अपने पिताजी का थोड़ा संस्मरण करूंगा और थोड़ा सा जिस महापुरुष की आज जयंती है, ये दोनों महापुरुष थे। हमारे पिताजी बहुत से जो आज लौकिक शब्द हैं, आज व्यवहार में प्रचलित शब्द हैं, जैसे बेटवा बिटिया, मढ़ा, ददा, कुश्ती,
ऊट पटांग, हाकिम, अरे अनेकों हजारों शब्दों को उन्होंने जो आज लोक में जो चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे ऐसे हजारों शब्दों को, अरे इससे भी ज्यादा शब्दों को उन्होंने सिद्ध किया। और 1968 में गांडीवा में वो प्रकाशित हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये इसी पाणिनि व्याकरण के आधार पर उन्होंने इन शब्दों को भी सिद्ध किया था। जैसे आप देखिए कुश्ती है, कुश्ती को उन्होंने सिद्ध किया, कुत्सिता स्थिति ही इति कुश्ती, कुत्सिता स्थिति, जहां पर स्थिति कुत्सित है उसको कहते हैं कुश्ती। क्योंकि कुश्ती में अंतिम क्षण तक यह कोई नहीं कह सकता कौन किस पर हावी हो जाएगा, कौन किस पर जो है किसको पराजित कर देगा। उसी तरह से ऊट पटांग है, कहते हैं कि क्या ऊट पटांग बात करते हो, तो ऊट पटांग को उन्होंने सिद्ध किया था उष्ट पटांग। उष्ट जो है ऊंट, वो बैठते बैठते बलबलाते, बैठते बैठते पता नहीं किस तरफ, किसी को नहीं पता होता कि बैठते बैठते भी वो किस तरफ बैठेगा। तो इस तरह से जो हम बात करते हैं वो बात किस तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, इसका कोई तारतम्य नहीं है। इसे कहते हैं ऊट पटांग। इसी तरह से ददा है, जो हम दादा कहते हैं आज, इसी तरह से मढ़ा है, इसी तरह से बेटवा है, बटू बटू बटवा। तो एक मैं उदाहरण दिया, इस हमारे और सब उनके और नजदीक रहे जो आज के वक्तागण हैं, तो वो अब बताएंगे। मैं तो पिताजी का बहुत कम ले सका, लेकिन मैं एक प्रतीक के रूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। तो इनका और जिनकी जयंती मनाई जा रही है, स्वनाम धन्य स्वर्गीय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, ये दोनों महापुरुष जब बैठते थे, और ये दोनों महापुरुष अपने जीवन के अंतिम क्षण तक साथ बैठे हैं, मैं इसमें प्रमाण हूँ। और पाणिनि व्याकरण वाक्यपदी जैसे गहन गहन विषयों पर बहुत सूक्ष्मता से चिंतन हुआ है, और दूसरे के भावों का, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ है। अब वो तो अब चला गया सब। तो ऐसी स्थिति में मैं अधिक क्या कह करके केवल यही कहूँगा कि महर्षि पाणिनि का जो योगदान है वो अक्षुण्ण है, और वो चलता रहेगा, वो अजरा अमरा है, उसका कोई नाश नहीं। इस तरह की जो वैज्ञानिक पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया है इस व्याकरण के माध्यम से, वो अतुलनीय है, अनुपमेय है। इतना ही कह करके मैं जिस महापुरुष की जयंती उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और इसके जो सचिव हैं श्री पंडित दयानिधि मिश्र जी, जिन्होंने मुझे बार बार, मैं तो भटक रहा था, हमको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मैं ना करता रहा, लेकिन उन्होंने भला 10 मिनट बोलिए, कुछ बोलिए, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं कुछ आज इस महापुरुष के जयंती पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर पाया। इसलिए मैं आदरणीय दयानिधि मिश्र जी के प्रति भी साधुवाद क्या प्रकट करूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत आचार्य, आभार।